उधर यूपी के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, अफसर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे रुख करेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में मौलाना मोहम्मद शफी मदनी साहब, ये जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा 2 और लोग ज्वाइन करेंगे आज, हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट्स अजहर इमाम मेहदी सल्फी साहब, अमीर जमीत अल अजीज, और मौलाना मोहसिन तकवी साहब, शिया आलिम और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मैं सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने कुछ बात रखें। जैसा कि आप सब हज़रात को मालूम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट के अंदर 12 बजे पेश हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे जो एतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शन हैं, हम आपके रिकॉर्ड में भी लाना चाहते हैं। यकीनन आप सब हज़रात इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने पेश कर दूं और कि हमारे एतराज़ात क्या थे। वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। अलबत्ता मुख्तसर मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुताल्लिका मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूदात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। JPC ने मुतअद्दिद गैर मुताल्लिक़ अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलिवेंट है एक तरीके से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिल आखिर JPC ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नज़रसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे। उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए, उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्ज़िये के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया JPC के अंदर, मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब CEO के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। B, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है। इस तरमीम के बाद वक्फ का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। C, वक्फ कानून में बुनियादी तब्दीलियों पर हमारे एतराज़ात क्या हैं। नंबर 1, वक्फ बराए इस्तेमाल वक्फ बाई यूज़र 3B उसको खारिज कर दिया गया है। नंबर 2, वक्फ की तश्कील वक्फ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है जो कि गलत है हमारे नज़दीक। नंबर 3, वक्फ के क्रिएशन करने में वक्फ की तश्कील में दफ़ा 3A2 उसके बाइस विरासत के हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफ़ा 3C का इजाफा जिसके मुताबिक कलेक्टर
یا اب کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے؟ نمبر 5 دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شک کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیجن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5 لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7 دفعہ 104 کا خاتمہ جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں اور ان سے وقف کا پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ جے پی سی میں ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو جے پی سی نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا۔ اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کے کریکٹر کو بنا میں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وقف کا نظام میں ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر تھا جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا۔ جے پی سی نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے، لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا، قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے۔ اس طریقے سے جے پی سی کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل